डिटेक्शन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। मैट्रिक की परीक्षा पास करने से 1 साल पहले पिता की मृत्यु हो जाने से घर की आर्थिक हालत बहुत बिगड़ गई थी। घर में पढ़ाई जारी रखने वाला अकेला वही लड़का था। परिवार को उससे बड़ी उम्मीदें थी, इसलिए आगे पढ़ाने के लिए उसे पास के शहर के कॉलेज में दाखिल कराया गया, लेकिन वहाँ पढ़ाई अंग्रेज़ी में होती थी, जिसे वह समझ नहीं पाता था। उसे बड़ी निराशा होती, यहाँ तक कि तरक्की और कामयाबी की उम्मीद ही नहीं रह गई। इसी बीच परिवार के एक मित्र ने सुझाया कि इसको इंग्लैंड जाकर कानून पढ़ना चाहिए। उन दिनों इंग्लैंड से बैरिस्टरी करना कहीं आसान था। उसकी तुलना में भारत के विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल करने में धन, समय और शक्ति तीनों अधिक लगते थे, और नौकरी के बाज़ार में उस डिग्री की उतनी कदर भी नहीं थी। बम्बई की डिग्री हासिल कर लेने पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्की मिल सकती थी, और उसका कहना था कि अगर वह अपने दादा और पिता की तरह किसी रियासत का दीवान बनना चाहे तो उसे विदेश के किसी विश्वविद्यालय की डिग्री की ज़रूरत होगी। उनके पिता और दादा ऊंचे पदों पर थे और उन्होंने थोड़ी सी शिक्षा से ही अपना काम चला लिया था। मगर अब ज़माना बदल गया है। मैकाले की शिक्षा योजना लागू हो चुकी थी। भारतीय विश्वविद्यालय हर साल हज़ारों की संख्या में कला और कानून के स्नातक पैदा कर रहे थे। ऐसे स्नातकों की तादाद बहुत अधिक हो गई थी, इसलिए विलायत जाकर डिग्री हासिल करना ऊंची नौकरी की होड़ में यकीनन फ़ायदे की बात थी। विदेश जाने की बात सुनकर उनका मन खुशी से नाच उठा। कॉलेज के अध्यापकों के लेक्चरर उसकी समझ में नहीं आते थे, इसलिए दार्शनिकों एवं कवियों के देश और सभ्यता के केंद्र इंग्लैंड को देखने की उत्कंठा के साथ साथ कॉलेज से छुटकारा पाने की आशा बलवती हो उठी। उसके बड़े भाई को भी यह प्रस्ताव पसंद आया, पर उन्हें इस बात की चिंता होने लगी कि खर्च के लिए पैसा कहाँ से आएगा। उसकी माता की तो छाती ही बैठ गई। अपने सबसे छोटे और लाडले बेटे को वह समंदर पार विलायत के अनजाने प्रलोभनों और खतरों के बीच कैसे भेज देती। यह मसला उनके लिए बहुत बड़ा और टेढ़ा था, पर इसमें उन्हें अपनी अक्ल चलती दिखाई न दी तो वह सोचने लगी कि काश इसका फैसला करने के लिए आज उनके पिता जीवित होते। अंत में उन्होंने बेटे को काका के पास, जो गांधी परिवार के बुजुर्ग और कर्ता धर्ता थे, इन मामलों में सलाह के लिए भेजा। बैलगाड़ी और ऊँट पर यात्रा करके वह अपने काका से मिलने गया। काका ने आवभगत और स्नेह तो बहुत किया, लेकिन धर्म को
भ्रष्ट करने वाली समुद्री यात्रा के लिए इजाज़त देने को खुले मन से राजी न हुए। वह राज्य के अंग्रेज़ हाकिम से वजीफ़ा मांगने गया। गांधी परिवार ने उस राज्य की बड़ी सेवाएं की थी, लेकिन वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी।